हे गाइस, वेलकम टू आदिल मैथ्स। आज हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 2। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है 2 एक्सरसाइज 3.6 और पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है 2 वुमेन एंड द 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब कि 2 वुमेन हैं और 5 men हैं, वो मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क है उसको 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने? 2 वुमेन और 5 men। उसके बाद क्या, वाइल 3 वुमेन एंड द 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि अगर 3 वुमेन और 6 men को लगा दिया जाए तो वही काम 3 दिन में कंप्लीट होता है। 6 men और 3 वुमेन मिला के करते हैं 3 दिन में। तो क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय मैन अलोन बाय 1 man अलोन। मतलब कि एक आदमी को अगर वही काम दे दिया जाए अकेले तो कितने दिन में करेगा, या फिर एक औरत को या फिर एक वुमेन को अगर वही काम दे दिया जाए तो कितने दिन में करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। गाइज, इफ़ यू आर न्यू हियर, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल with clicking the bell icon so that you can get the daily updated videos on the latest revised syllabus and you can do very better in the coming board examination 2021. Now देखते हैं solution। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो हमें निकालना होता है हम उसको लेट करते हैं। यहाँ हमें निकालना है टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन एंड द 1 man अलोन। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए हम लेट करेंगे कि एक मैन x डेज में काम कंप्लीट करेगा अलोन और एक वुमेन y डेज में। लेट द टाइम टेकन बाय ए मैन to complete the work alone b x days, हम डेज में लेंगे क्योंकि यहाँ डाटा पूरा डेज में दिया हुआ है, एंड टाइम टेकन बाय अ वुमेन टू कंप्लीट the work be y days। मतलब कि हमने मान लिया है कि अगर एक इंसान, अगर मतलब कि एक आदमी, एक मैन अगर काम करेगा तो उस काम को x डेज में अलोन करेगा, और अगर एक वुमेन करेगी तो वो y डेज में अलोन करेगी। ना अब हम देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे करते हैं। गाइस, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप बताइए कि अगर कोई काम, कोई एक आदमी 10 दिन में कोई किसी काम को कर रहा है तो वो एक दिन में 1/10 काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे इस सवाल को करने का जो वे है वो आप ध्यान से देखिए। 2 वुमेन और 5 men मिल के काम कर रहे हैं 4 days में। 4 days में पूरा काम कर रहे हैं 2 वुमेन और 5 men। तो ये जो 2 वुमेन और 5 men है, ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो 1/4 काम कितने लोग मिलके कर रहे हैं? 2 वुमेन और 5 men मिलके एक दिन में 1/4 काम कर रहे हैं। तो 2 वुमेन का और 5 men का 1 डे का जो टोटल वर्क है वो 1/4 आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो 4 days में अगर ये काम पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में 1/4 काम करेंगे, और 1/4 जो काम होगा वो 2 वुमेन और 5 men का एक दिन का काम होगा। ठीक है, तो अब हम 2 वुमेन और 5 men का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो मैन है वो एक दिन टोटल काम x डेज में करेगा तो एक दिन में 1/x काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कंडीशंस है वो मैं लिख दूंगा जो अभी हमने पढ़ी। कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि 2 वुमेन और 5 men हैं, तो 2 वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? देखिए, वुमेन y डेज में टोटल काम करती हैं तो एक डेज में 1/y करेंगे, तो 2 वुमेन है तो 2 वुमेन एक डेज में 2/y वर्क करेंगे, प्लस
5 मैन हैं। अब मैन एक्स डेज में काम कर, एक मैन एक इंसान एक्स डेज में टोटल काम कर लेता है, तो एक दिन में 1/x काम करेगा, और यहाँ 5 मैन है तो 5 मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5/x, और ये इन दोनों का जो टोटल वर्क है एक दिन का, ये कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये दोनों मिलाकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर एक दिन का काम होगा 1/4, और एक दिन का काम कर कौन रहे हैं, 2 वुमेन कर रही हैं और 5 मैन, तो 2 वुमेन का एक दिन का काम 2/y होगा, और 5 मैन का एक दिन का काम 5/x होगा। ये ही समझना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। इसको मैं अभी कुछ नहीं मान रहा हूँ, अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, या फिर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब ये देखिए, ये इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर हम इसको रेड्यूस्ड करेंगे। अभी ये इक्वेशंस रेड्यूसिबल नहीं है, रेड्यूसिबल हैं मतलब रेड्यूस नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगेन दूसरी कौन सी कंडीशन है, अगेन हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए अगेन सेकेंड कंडीशन है, देखिए आगे देखिए 3 वुमेन एंड द 6 मैन फिनिश्ड इन 3 डेज। 3 दिन में 3 वुमेन और 6 मैन ने काम किया, तो 3 वुमेन ने और 6 मैन ने मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 1/3। जितने भी डेज टोटल जितना भी वो टाइम ले रहे हैं, तो अगर हमें एक दिन का निकालना है तो 1/3 कर लेंगे, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 6 डेज में काम कर रहे होते तो एक दिन में 1/6 काम करते, 3 डेज में काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/3 करेंगे, 2 डेज में 2/3 और 3 डेज में पूरा कर लेंगे। तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/3, और एक दिन का काम कर कौन रहे हैं 3 वुमेन और 6 मैन, तो 3 वुमेन और 6 मैन का एक दिन का काम मिला के 1/3 काम है, 1/3 वर्क है। तो हम लिखेंगे 3 वुमेन है तो 3/y हो जाएगा, क्योंकि एक वुमेन का एक दिन का काम होता है 1/y, तो 3 वुमेन का एक दिन का काम हो जाएगा 3/y, और प्लस 6 मैन है तो 6 मैन का एक दिन का काम हो जाएगा 6/x, और ये दोनों मिला के जो टोटल काम करते हैं वो 1/3 काम करते हैं, 1/3 वर्क करते हैं। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को हम रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और फिर रिड्यूस करने के बाद हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो रिड्यूस कैसे करते हैं हमने अभी पढ़ा, 1/x और 1/y को हम ले लेंगे p और q सपोज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। p और q जैसे ही हमने सपोज किया, we have from 1 and 2, from 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, देखिए जैसे ही हमने सपोज किया तो 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, देखिए क्या मिल गया, ये मिल गया हमें यहाँ पे 1/y को हम 1/y को हमने q सपोज किया, तो ये आ जाएगा 2q प्लस 1/x को p किया है तो 5p, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 हम लेंगे, तो यहाँ से लेंगे तो 3/y है तो 3q प्लस 6p, और सॉरी इक्वल टू 1/4 भी यहाँ होगा, तो देखिए इक्वल टू 1/4 यहाँ तो होगा, तो ये 1/4 हो गया, और यहाँ पर है क्या 1/3, तो ये हो गया 1/3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे p और q की वैल्यू। जैसे ही p और q की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। p जो है वो रेसिप्रोकल है x का, और q जो है वो रेसिप्रोकल है y का। तो इन दोनों इक्वेशन से p और q की वैल्यू सॉल्व करना है हमें, तो कैसे करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कैसे भी कर सकते हैं। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन लगा के देखते हैं, 2q प्लस 5p इक्वल टू 1/4, 2q प्लस 5p इक्वल टू 1/4, ये है इक्वेशन नंबर 3। और दूसरी क्या है, 3q प्लस 6p इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम करें, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या है, वी हैव क्या है हमारे पास, 2q इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5p, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 5p। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर q की वैल्यू जो है वो q की वैल्यू हम क्या करेंगे, q की वैल्यू यहाँ से उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में।
ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम 5 इन 4, क्योंकि हमने थर्ड से इसको हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने थर्ड से वैल्यू निकाली क्योंकि, तो ये वैल्यू जो हम थर्ड इक्वेशन से निकाली क्योंकि ये हम फोर्थ में रख देंगे, है ना। तो 5 ये हमने इसको फिफ्थ माना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम द 5 इन इक्वेशन नंबर 4, तो ये आ जाएगा 3Q, तो 3Q Q यहाँ पे आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 5P, ठीक है, 3Q और प्लस 6P इक्वल टू 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 20P अपॉन 4 प्लस 6P इक्वल टू 1/3। नाउ अब यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, 4 टू द 8, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लिए 3 माइनस 23 द 60P, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए 8 6 द 48P, तो यहाँ नीचे आएगा 8, ये 8 इधर चला जाएगा ऊपर, तो 8/3, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया देखिए आप, 48 माइनस 60, तो ये आ जाएगा -12, कितना आ जाएगा ये, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ -12P इक्वल टू आ जाएगा 8/3 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 12P माइनस का इक्वल टू 3 3 द 9, 8 माइनस 9 इज -1/3, तो यहाँ क्या बन गया, P इक्वल टू 1/36, ये माइनस कैंसिल हो गया, 12 इधर जाएगा तो P इक्वल टू 1/36। नाउ P की वैल्यू आ गई, तो हेंस फ्रॉम अब P की वैल्यू आ गई तो Q की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, यहाँ से फोर्थ से, तो पुटिंग यहाँ कर लेते हैं, पुटिंग P इक्वल टू 1/36 इन 5 में किया तो Q इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 5/36। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या है, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 द 36, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 36, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, तो ये आ जाएगा 4/36। देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 9/36, 9/36 माइनस 5/36, 9 माइनस 5/36, 9 माइनस 5 होता है 4, 4/36, और 4 9 36 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/18, ठीक है। नाउ P की वैल्यू आ गई 1/36, Q की वैल्यू आ गई 1/18। अब क्या होगा, सिंस P और Q की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि P और Q की जब वैल्यू आ गई तो P और Q तो इन्वर्स था x और y का, तो देखिए सिंस P इक्वल टू 1/x, तो x क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 36, क्योंकि P इक्वल टू 1/36 है तो x इक्वल टू 36 आ गया, एंड Q इक्वल टू क्या है 1/y, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया 18, क्योंकि Q है 1/18 तो y इक्वल टू 18, तो यहाँ पर आ गया 36 और 18। इसका मतलब ये हुआ कि x हमने माना था नंबर ऑफ डेज जितने में मैन का वर्क करेंगे कंप्लीट, कोई एक आदमी अलोन वर्क करेगा कंप्लीट, और नंबर ऑफ डेज इन विच ए अलोन वुमेन कंप्लीट करेगी वो हमने माना था y, तो x और y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब कोई एक मैन जो है वो 36 डेज में कंप्लीट करेगा और वुमेन 18 डेज में कंप्लीट करेंगी। सो गाइज इफ़ यू, यहाँ ये आ गया आंसर 36 डेज एंड 18 डेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो दिस इज़ आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं NCERTs और दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे कि RD शर्मा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।